मुंगेर सदर अस्पताल का नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने किया निरीक्षण। मरीजों को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ली जानकारी और वहां मौजूद अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरअसल मुंगेर नगर निगम की आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने मंगलवार को मुंगेर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले विभिन्न वार्डों का जायजा लिया और वहां भर्ती मरीजों से उनकी समस्याएं एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर राम प्रवेश, डीपीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मरीजों से उन्हें इलाज, दवा, जांच और अन्य चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं जानकारी दी। उन्होंने यह भी जाना कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं और लाभों की जानकारी मरीजों तक सही तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं। अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भव्या ऐप की कार्यप्रणाली को भी आयुक्त ने बारीकी से परखा। उन्होंने मरीजों से पूछा कि उन्हें ऐप चलाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर किसी मरीज या परिजन को ऐप के उपयोग में दिक्कत आती है तो काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को तत्काल मदद करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर भी आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। सदर अस्पताल में कार्यरत दोनों सफाई एजेंसियों की साफ सफाई की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए उसे और बेहतर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की स्वच्छता सीधे मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर अस्पताल हमारा जो नगर क्षेत्र में और शहरी एरिया के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है, तो वहीं पर हम आज आए थे जांच करने के लिए, देखने के लिए कि क्या सुविधाएं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तरह से सारे जितने डॉक्टर्स हैं उनका प्रेजेंस देखा गया, सफाई कर्मियों, पूरे ही जो हमारा स्टाफ है उसका प्रेजेंस यहाँ पे देखा गया। और जो हमारी पब्लिक है उनसे रिव्यू लिया गया व्यक्तिगत रूप से कि उनको सारी सुविधाएँ कैसी हैं, कितना उनको ईजिली एक्सेस है, पेशेंट्स को यहाँ पर कितना वेट करना पड़ता है। तो हमारा एक जो पूरा सिस्टम है भव्या का, उस पर सारी चीज़ें बहुत ही सुचारू रूप से इस समय रेडी हैं। साफ़ सफाई को लेकर के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा भी होगा जो यहाँ पे 2 एजेंसीज हैं हमारी, सुलभ की और दूसरी जो हॉस्पिटल में कार्यरत एजेंसी, दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि साफ़ सफाई और बेहतर रूप से करी जाए। और रोगी कल्याण समिति में भी हमारे जो हॉस्पिटल का कैंपस है इसके डेवलपमेंट के लिए भी हमारे CS साहब यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करी गई है। तो होपफुली कुछ और बेटर यहाँ पर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। आज कुछ विशेष नॉर्मल रेगुलर जो औचक निरीक्षण होता है उसी रूप से। मैम दीदी कोई में दीदियाँ तो अच्छा काम कर रही हैं, बट उनका जो कैंपस है उसको हम लोग चाहेंगे कि एक बेटर जगह पर थोड़ा शिफ्ट किया जाए। जैसी बात भी हुई है कि एक रूम है हम लोग के पास अवेलेबल, वहाँ पे शायद शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वो जगह थोड़ी छोटी है, वहाँ पे खाना बनाने में और चीज़ें साफ़ सफाई मेंटेन करने में थोड़ा कमी है। तो बात भी हुई है, ऑलरेडी शायद प्लान था मेंटेन करने का, तो उधर ही शिफ्ट किया जाएगा। जो कमियां हैं वो आपको CS साहब ऑलरेडी लिखित रूप से आई थिंक दे चुके हैं कि हमारे इक्विपमेंट्स की कुछ कमियां हैं, तो वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगी CS साहब बताएंगे जितना जल्दी। और सर्जन एक और चाहिए था, 2 ही एक ही सर्जन है, तो ये सब है कि डिफिशेंसी है। डॉक्टर की होनी चाहिए संख्या 25 से 26 के लगभग, जबकि 36 होनी चाहिए सब है। तो धीरे धीरे सरकार से मांग की जाएगी। अब तो नया गवर्नमेंट बनी है तो हमको लगता है स्पेशलिटी बहाली रेगुलर दो तरह की व्यवस्था है, ऑनलाइन भी है और हमारे सारे जो भी मैंने देखा भी है 5 काउंटर्स हैं, जो 5 काउंटर्स फंक्शनल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत डिजिटली लिटरेट नहीं है तो काउंटर पर भी उनकी मदद करी जाए। तो हमने खुद भी पर्सनली पूछा लोगों से और उनको भी सेंसिटाइज किया हमारे जो काउंटर पे स्टाफ है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं खुद से स्कैन कर पा रहा है या इस तरह की सुविधा नहीं अपलोड कर पा रहा है तो आप उनकी मदद करिए, उनको समझाइए। और किया भी जा रहा था, मैंने खुद भी चेक किया, तो ऐसी शिकायत नहीं आएगी फ्यूचर। थैंक यू। तो ऑनलाइन आप मेंटेन उसकी कॉपी निकाल के कितने आपके काउंटर कौन है? एक ही दोनों नहीं है यहाँ पे। ECG में बेसिकली एक ही काउंटर होता है, तभी लेते हैं या अपने आप भी ऑटो भी? नहीं, डॉक्टर रेफरेंस पे जी रेफर करते हैं। और इसमें डॉक्टर के लिए प्रेशराइज किया गया है कि नहीं डे वाइज चेंज हो रहा है। क्या डे
बहुत भीड़ थी अभी। ये पैक की वाला किया है सर, ये चादर नहीं, आप एक बार वो एजेंसी को बुलाइए, कौन है? खुलवाए। उन्हीं को करना है ना सारा सफाई, ये चेंज सारा काम। ये जहाँ पे पेशेंट एंटर कर रहे हो, जहाँ यूज कर रहे हो, वो तो सब महिला है। अंदर तो आपने अपना वो भी करना। तो आज जब आपको पर्ची मिली होगी, चिट्ठा कटाने में 2 रुपये। आप साथ में ही हैं? ये नहीं का है साथ में। पेशेंट आएगा तो यहीं पे। उसके हिसाब से मैं देखा जाएगा आपका बेड भी बहुत बना है। फाइन लगता है मैम? लगाइए, बिल्कुल लगेगा मैम। अभी नोट कर लीजिए, लगा दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि चेंज करें, 20 ड्यूटी है। मैं नोट कर लूँ। हाँ रजिस्ट्रेशन में कब डेट दिया? आज ही की डेट दी तो बैठा है। अगर आज ऑपरेशन की डेट है तो बैठा क्या सोचा है, बैठा लेंगे? नहीं हम पेट के अंदर निकले थे, जांच करवाने गई थी। अभी जांच करा के पेशेंट को ऐसे बैठा नहीं नहीं लेकिन नहीं पेट अंदर में पेट आइए। एक आप 20 को बुलाइए, एक बार बात करते हैं। तो उनको डिवाइड किया हुआ है, जैसे लेबर रूम और इन सब में ज़्यादा चाहिए होता है। सुलभ का वैसे तो अच्छी रहती है फैसिलिटी, और हॉस्पिटल में थोड़ा और उनको बुलाइए तो सफाई के। अभी खाना 110 पेशेंट, ये तो खाली आईपीडी को देते हैं ना, और फिर वो आपसे लेता है लग, उसको साइन वाइन कराया करिए। अभी क्या मांगना है? और अभी सर एक मास्क मांगे थे कि मेरी सिस्टर है प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा वो स्मेल आ रहा था, तो मैम माँ बोले कि नहीं आप मास्क नहीं मिलता। पहले हम एक सिस्टर को बोले, फिर दूसरे सिस्टर को 10 मिनट के बाद बोले, फिर एक मैम जो मेन हेड थी उनको बोले अच्छा देते हैं, फिर जाकर